एडीजी ने क्या कहा इस वीडियो में सुनिए। पटना में क्राइम कंट्रोल को लेकर के कही बड़ी बात और घटनाएं जो हो रही थी छोटी बड़ी, उस पर कई ऐसे अपराधी हैं जो पकड़ाए हैं। आइए जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा उन्होंने। तस्वीरें सामने आ रही है ग्रामीण इलाकों में जो लड़के हैं वो तमंचे लहरा रहे हैं। जेल की वीडियोज आए सिवान के कैसे अंदर में अराजकता फैली है। पुलिस कैसे आश्वस्त करेगी लोगों को। पालीगंज में शराब पी रहे हैं होमगार्ड के जवान, शराबियों के कैदियों के साथ उन्हें शराब दिया जा रहा है। कैसे आश्वस्त करेंगे लोगों को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। देखिए, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको ये लगातार जो हमारी आसूचना है और जो पुलिस की इंफॉर्मेशन बेस्ड हमारी ऑपरेशन है उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार उपलब्धियां हो रही हैं, हर महीने उसमें इजाफा हो रहा है। कई लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है। और जो आपने बात कही पालीगंज की, मुझे मतलब ये जानकारी मिली है कि उसमें पुलिस के द्वारा ही सूचना मिलने पर वहाँ छापेमारी की गई और उन लोगों के द्वारा जो शराब पिए जाने की, पिलाए जाने की बात प्रकाश में, उसको पुलिस के द्वारा जाके गिरफ्तार किया गया। उस संबंध में कान दर्ज किया गया और आगे कार्रवाई की गई। सर, आपने उपलब्धियों की चर्चा की। मध्य प्रदेश में 16 किलो सोना लूट हुआ है और उसका बताया जा रहा है कि बिहार से संपर्क है। सुबोध जो जेल में बंद है कैदी, उनके गुर्गों ने किया और 16 किलो सोना है उसे पटना लाया गया। 4 साल गिरफ्तारियां भी हुई हैं इसमें, बक्सर से गिरफ्तारी। 4 साल तक जेल में बंद होने के बाद सर दो अन्य राज्यों में 12 से ज्यादा मामले उसके खिलाफ दर्ज है। तो क्या माना जाए कि बिहार के जेल में बैठे अपराधी बाहर घटना को अंजाम दे रहे हैं? सबसे बड़ा एक पॉइंट इसमें ये कई ऐसे केस है जिसमें उस पर डिमांड लेकर पूछताछ नहीं होती। अन्य राज्यों में जो अपराध की घटनाएं होती हैं उसमें बिहार राज्य के अपराध कर्मियों का जब भी नाम आया और जब भी वहाँ की पुलिस टीम ने हमसे कांटेक्ट किया, हम लोगों ने उसमें गिरफ्तारी की। जैसा आपको पहले बार भी बताया गया था कि बॉम्बे के वो जो रंगदारी मांगने का मामला आया था उसमें मधुबनी से हमने गिरफ्तार किया था। उसी तरह से हमने दरभंगा से गिरफ्तार किया था जो बाहर राज्यों में घटनाएं करते थे। साइबर क्राइम के तमाम अपराध कर्मियों की हमने गिरफ्तारी की। उसी तरह से बाहर के राज्यों में बैठे हुए जो अपराध कर्मी यहाँ पर कांड कर रहे हैं, जैसे शराब के 83 माफिया लोगों का नाम मैंने आपको बताया, किस राज्यों के अपराध कर्मी बिहार में आके क्राइम कर रहे हैं। तो क्राइम की कोई बाउंड्री नहीं है, ये बात सही है। और हम लोग अंतर्राज्यीय पुलिस कोऑर्डिनेशन पर ध्यान देते हैं। जैसा आपको पहले भी बताया गया था कि अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के डीजीपी ने एक बैठक की थी, उसमें आस पड़ोस के जो राज्यों के डीजीपी और वरीय पुलिस पदाधिकारी थे वो शामिल हुए थे। इस तरह से जो ईस्टर्न रीजनल कोऑर्डिनेशन बैठक थी उसकी अध्यक्षता बिहार ने की थी। लगातार इस तरह की बैठकें होती रहती हैं। सीमावर्ती जिलों में जो हमारे पुलिस के पदाधिकारी हैं उनको अपने सीमावर्ती काउंटर पार्ट से लगातार संपर्क में रहने और उनके साथ में कोऑर्डिनेट करने का निर्देश दिया गया। जो भी आसूचनाएं मिलती हैं उस पर हम लोग आसूचनाओं के आदान प्रदान के उपरांत लगातार कार्रवाई करते हैं। सर, पार्टिकुलर इस केस के बारे में कुछ बता दें, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे अरेस्टिंग प्रोसीजर हुई? अभी मेरे पास में दूसरे राज्य में क्या घटना हुई है और उसमें यहाँ के किन किन लोगों का नाम आया है, ये स्पष्ट जानकारी मिलने पर मैं आपको निश्चित रूप से बता दूंगा। बिहार से हुई है, बक्सर से मैं डिटेल में आपको बता दूंगा और इस तरह के और भी जो अपराध कर्मी उसके बारे में अगली बैठक में सूचना लेके आपको नक्सलियों द्वारा सर लगातार पोस्टर चिपकाकर जन अदालत लगाने की बात सामने आ रही है। 4 तारीख को लेकर जो है फिर एक पोस्टर चिपकाया गया में जिस पर जन अदालत की बात कही जा रही है, जन अदालत लगाया जाए। नक्सली के प्रभाव वाले जो क्षेत्र रहे हैं बिहार और झारखंड की सीमा पर, उन अधिकतर क्षेत्रों में पुलिस का दबिश बढ़ी हुई है। पुलिस के कैंप स्थापित किए गए हैं, पुलिस की रीच बढ़ी हुई है। और मेरा जो आंकड़े हैं और आंकड़ों के आधार पर लगातार जो ट्रेंड देखा जा रहा है उसके आधार पर पुलिस बलों का लगातार कंट्रोल जो हमारी नक्सली विचारधारा या नक्सली जो घटनाएं उस पर लगातार बना हुआ है। हम लोग लगातार गिरफ्तारी भी कर रहे हैं, लगातार छापामारी भी हो रही। आज भी आपको बताया कि एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई करके किस तरीके से कोई भी इस तरह का पोस्टर लगा सकता है, उसकी जांच की जाती है, कान दर्ज किया जाता है और हम लोग ये देखते हैं कि इसमें वास्तव में नक्सलियों की करतूत है या कई बार उसके नाम पर जो स्थानीय गिरोह हैं वो भी दहशत फैलाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो हम लोग हर मामले में कान दर्ज करके तहकीकात करके कार्रवाई करते हैं। 1.5 महीना हो चुका है
IPS आदित्य कुमार अभी फरार है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसमें सारी कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो पुलिस की टीम बनी हुई है और जो हमारी आर्थिक अपराध इकाई की स्पेशल विंग इसमें काम कर रही है। निश्चित रूप से इसमें उनको शीघ्र सफलता मिलेगी। जैसे ही मिलेगी मैं आपको अवगत कराऊंगा। सर, पटना के पालीगंज में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है, इसमें कई लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, ये मामला संज्ञान में है? नहीं, अगर किसी का धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा है तो उसकी निश्चित रूप से थाना को या SDO को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधीक्षक को सूचना दी जाए और सूचना मिलेगी तो उस पर कार्रवाई होगी। जो नियमानुकूल कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, राजधानी पटना के जो मुख्य चौक चौराहे हैं जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी और पुलिस भी यातायात संभालती है, वैसे जगहों पर खासकर बोरिंग रोड जितने भी जगह हैं सर, वहाँ पर शौचालय की बड़ा समस्या होती थी। उसको लेकर आप लोग शौचालय बनाने जा रहे हैं सर, एक टॉयलेट किस जगह पे बन रहा है और क्या कुछ मकसद है सर? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। हम लोग इस समस्या पर विचार कर रहे हैं। आज ही एक बैठक हुई है। महिला पुलिस कर्मियों के शौचालय की किस तरह से व्यवस्था हो। 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक तो ट्रेनिंग सेंटर पर जब वो जाती हैं तो वहाँ पर्याप्त व्यवस्था हो, जिसकी बैठक अभी हुई है, और दूसरा है कि जहाँ थाने या जहाँ पर वो रहती हैं वहाँ पर व्यवस्था हो, इसकी भी बैठक आज ही हुई है। और हम लोग इस पर डिटेल प्रपोजल बना रहे हैं। जो टॉयलेट बन गए हैं उनकी साफ़ सफाई, उनकी मरम्मती, उनकी फर्दर मेंटेनेंस का कार्रवाई क्या हो, इस पर भी चर्चा हुई है। एक तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, वो है मोबाइल टॉयलेट। कि मोबाइल टॉयलेट एक ऐसी वैन होती है, उस वैन में आप उसको टॉयलेट यूज़ करें, और जब डेपुटेशन कहीं और होगा तो मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था जो है वो भी एक वैन टाइप का रहेगा, उसमें आप जाकर के कर सकते हैं। इसके बारे में हमारे जो आधुनिकीकरण के IG साहब हैं, उनको आज बैठक में कहा गया कि आप इस प्रस्ताव को अन्य राज्यों से या अन्य जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात कर लें, और बात करके जो उचित प्रस्ताव है उसमें बायो टॉयलेट की भी बात आ रही है, क्योंकि वो वैन में फिर बायो टॉयलेट ही यूज़ होगा। तो जो लेटेस्ट टेक्निक है हमारी बायो टॉयलेट की, उस पर आधारित अगर कोई मोबाइल वैन सुलभ तरीके से उपलब्ध होगी तो हम लोग निश्चित रूप से कराएंगे। और हम लोग महिलाओं की लगातार बढ़ोतरी बिहार के लिए गौरव की बात है। बिहार पुलिस, जैसा आपको पता है, राज्य में अव्वल पुलिस है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में प्रतिशत हमारा जो है वो 24-25% के आसपास अब हो गया है नई बहाली होने के बाद। तो इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हमारे यहाँ योगदान कर रही हैं, उससे निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव समाज में, पुलिसिंग में और व्यवस्था में देखने को मिल रहा है, और हम उनकी लगातार कदर करते हैं। तो पटना में किस किस जगह पर बनाया जाए, किसके चौक चौराहा पर लगाया जाए? वो मोबाइल टॉयलेट होगा, तो जहाँ जहाँ पुलिस का डेपुटेशन होगा वहाँ पे समय के हिसाब से वो मोबाइल की तरीके से घूमते रहेंगे। उसका व्यवस्था हम लोग करेंगे। उस प्रोजेक्ट को हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।